नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। जो बांग्लादेश भारत के भरोसे पर बना, जिस बांग्लादेश में एक वक्त शांति हुआ करती थी, जो बांग्लादेश दुनिया में इसलिए सराहा जा रहा था कि उसकी जीडीपी शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी, अर्थव्यवस्था बेहतरीन थी, जिस बांग्लादेश का हैप्पीनेस इंडेक्स हमेशा ऊपर हुआ करता था, उस बांग्लादेश में इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। उस बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को मार रहे हैं, उस बांग्लादेश में हिंदुओं की बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है, उसी बांग्लादेश में हिंदुओं की मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में कि हिंदुओं की आबादी लगातार घटती गई और मुस्लिम बढ़ते गए? 17 करोड़ वाले देश में जुमा 1.5 करोड़ हिंदू हैं। वो कैसे रह रहे हैं, ये सब अब सबने देखा है। पूरी दुनिया ने देखा है कि शेख हसीना के हटते ही किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। तो इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिर मुस्लिम लगातार बढ़ते कैसे गए और हिंदू घटते कैसे गए। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल यही जो मैंने कहा कि वो बांग्लादेश जिसको दुनिया इस वक्त सलाम कर रही थी कि शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है, और शायद एक देश था जहां पर मुस्लिम थे फिर भी शांति थी, लेकिन जैसे ही शेख हसीना हटी, तांडव सबने देखा है। हिंदुओं की आबादी इतनी कम कैसे हो गई वहां? 3 कारण हैं मुख्यतः हिंदुओं की आबादी कम होने के। एक, आपको टाइम एरा लेना पड़ेगा 1942 से 47 तक, जब डायरेक्ट एक्शन डे होता है, उसके बाद दंगे भड़कते हैं। उस वक्त बड़ी संख्या में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हुए और जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे, बांग्लादेश जो आज प्रेजेंट बांग्लादेश है, उसमें से बहुत सारे हिंदू भागकर पश्चिम बंगाल की ओर आते हैं और आसाम आते हैं। उन्हें हम एक नाम देते हैं चकमा शरणार्थी, और वो सिलसिला लगातार जारी रहता है। इस वजह से कि जब दोनों बंटवारा भी हो गया और वो ईस्ट पाकिस्तान ही बन गया, तो बहुत सारे ऐसे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर एलिमेंट्स थे, कट्टरपंथी इस्लामिक एलिमेंट्स, जो कि हिंदुओं को प्रताड़ित करते रहते थे कि मुस्लिम कंट्रीज में तुम क्यों हो। तो वो 1942 से जो शुरू हुआ सिलसिला, वो चलता रहा। उसके बाद जब मुक्ति वाहिनी संग्राम शुरू हुआ, तो पाकिस्तानी फौज ने मतलब बहुत जुल्म ढाया। जुल्म किसके ऊपर ढाया? जो कि सो कॉल्ड इंडिया के सपोर्टर्स एलिमेंट थे बांग्लादेश में। तो कौन थे? ऑब्वियसली हिंदू हो या ना हो, पर वो निशाने पर जरूर थे कि ये हिंदू है तो जरूर भारत को सपोर्ट करता होगा। और पाकिस्तानी फौज ने जो आंकड़े हैं, ऑफिशियल आंकड़े, करीब 3000 के आसपास रेप किए थे, और उनमें से ज्यादातर जो रेप थे वो हिंदू महिलाओं के साथ थे। तो फिर दूसरा इन्फ्लक्स शुरू हुआ वहां से। वो सब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, बिहार, आज के डेट में झारखंड का इलाका है, वहां से भागना शुरू कर दिए। मुस्लिम भी भाग रहे थे। वैसे मुस्लिम जिन पे शक था कि वो पाकिस्तान का सपोर्ट न कर मुक्ति वाहिनी का सपोर्ट कर रहा है या इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, तो उनको भी भगाया जा रहा था। तो इस वजह से एक आबादी आई। लेकिन ये सिर्फ जब टोटल कैलकुलेशन करके देखा गया तो सिर्फ 3,80,000 हिंदू सिर्फ वहां से आए थे, जो कि भारत सरकार ने जब आखिरी बार ये स्टडी करवाई थी कि कितने हिंदू भाग कर आए हैं, तो 3,80,000 के आसपास आए। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू तो इससे कहीं ज्यादा हैं, और जब बांग्लादेश बना तब भी 1.5 करोड़ के आसपास हिंदू थे वहां पे। उनका क्या हुआ? आज सारे लोगों की संख्या बढ़ती है, हिंदू 1.5 करोड़ से कम होते होते 1 करोड़ 30 लाख पे कैसे पहुंच गया? वो 30 लाख हिंदू क्या हुए जो थे? ये सवाल है ना कि 29 लाख हिंदुओं का क्या हुआ? जी, ये सवाल तब है, ये हालात तब है जब बहुत ज्यादा मुसलमान भारत आ चुके हैं, बांग्लादेश आ चुके हैं, आसाम की सीमा में हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में घुसपैठिए बनकर घूम रहे हैं। वरना तो ये और ज्यादा होते। अभी 15 करोड़ ही है, मुझे लग रहा है कि 17 करोड़ की आबादी है, 17 के 17 करोड़ होते हैं। नहीं, एक और है, ये साइंटिफिक कारण मैं बता रहा हूं। अभी बांग्लादेश में स्टडी हुई थी। बांग्लादेश में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर बहुत, फैमिली प्लानिंग वगैरह के लिए बहुत ज्यादा शोर था। इसके बावजूद जो एवरेज हिंदू का जो बर्थ रेट था 1.36 था, मतलब 1 या 1.5 बच्चे पैदा कर रहे थे हिंदू। मुसलमानों का 2.36 है आज भी, इन सब के बावजूद। तो इसका मतलब कि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं वहां पे। तो इस वजह से भी उनका प्रोपोर्शन ज्यादा दिख रहा है। आज बांग्लादेश की आबादी में 91% के आसपास मुस्लिम बच गए और 9% सिर्फ हिंदू बच गए। जबकि बांग्लादेश बना था तो 21% हिंदू थे, 21% से 9% पर आ चुके हैं।
और यही हाल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान में 15% से 1% पे आए हैं, अब शायद 1% से भी कम। तो पंकज जी, ये जहां सच्चाई आबादी है। कम होगी वहां से तो भागना पड़ेगा ही फिर ना। कहां कहां से भागेंगे? पहले Of पाकिस्तान course, से भागे, फिर नहीं, अफगानिस्तान से बाकी भागे, अब बांग्लादेश से भागे। नहीं, देखिए, मैं एक बात बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, उन्हें यह जानने की जरूरत है कि हमारा जो शक्तिपीठ थे ना, 51 शक्तिपीठ, उसमें से ढाकेश्वरी मंदिर, जिसके नाम पे ढाका का नाम पड़ा है, वो ढाकेश्वरी मंदिर भी शक्तिपीठ है। और वो हिंदुओं का कभी बहुत बड़ा तीर्थ हुआ करता था। आज भी जो हिंदू वहां पे रह रहे वो पूजा पाठ करने जाते हैं। उसी तरह मां शारदा पीठ था, मां सरस्वती जी जो जानते हैं ना, शारदा, वो सबसे बड़ा पता है पीठ कहां पे है? वो आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और इस तरह देखिए, लाहौर हो, कराची हो, हमारा वो जो पुराना हिंदुस्तान था, बहुत बड़े बड़े तीर्थ थे और वहां पे हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी। लेकिन आपको तो पता है कि बुत परस्त लोगों को पसंद नहीं करता इस्लाम, या फिर जो इस्लाम को नहीं मानता वो सारे काफिर लोग होते हैं, या फिर काफिरों से हर तरह का जुल्म करना इस्लाम में जायज है। जायज है। काफिरों की महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ रेप करना जायज है। वो ये सब तो लिखा हुआ है ना, वो बहुत सारे मौलवी जहां तहां बताते भी रहते हैं। तो इसका भी असर हुआ है। बहुत सारे लोग जो भारत नहीं आ सकते थे वो कन्वर्ट हो गए। वो अपने अंदर उन्होंने जो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ईमान पैदा कर लिया। क्या करे बेचारे, जीना है। नहीं तो जीना है तो पंकज जी डर डर के थोड़ी जीना है। तो डर डर के नहीं जिए तो क्या करे? दो ही उपाय उनके पास थे, या तो भाग जाएं, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लें। और तो कोई उपाय नहीं बता। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं उसी के आधार पर कहा जाता है कि भारत में भी 2047 में ऐसा ही मंजर देखने को मिलेगा। अगर आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को देखते हैं, फिर तो डर भारत में भी लगना चाहिए। नहीं, हर बूथ उखाड़े जाएंगे, हर तख्त उछाले जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का। नहीं, एक तो ये कहा जाता है कि जब 20 करोड़ थे तब पाकिस्तान ले लिया, अब तो और ज्यादा हो गए हैं। जब भी जहां उनकी आबादी 20% या उससे अधिक होगी तो वो अलग होने की मांग करेंगे। और ये लव कुश के नाम पे था, लव से लाहौर था, कुश से काबुल था। कुश का काबुल चला गया, लव का लाहौर चला गया, ढाकेश्वरी माता का ढाका चला गया। मां शारदा का कश्मीर जाने वाला है, क्योंकि आधा चला गया है, आधा ही हमारे हिस्से बचा है। उसमें से भी एक हिस्सा चाइना को दे दिया। तो मैं वही पूछ रहा था, इसी तरह डर जायज है? देखिए, डरना तो चाहिए, सावधान जरूर रहना चाहिए। खास करके इतिहास बार बार जब आपको यह बता रही हो कि देखो भाई, कोई एक बार बेवकूफ बन जाए, 2 बार बन जाए, 3 बार बन जाए, कहां से कहां तक थे और कहां से कहां तक सिमट के रह गए। आज हिमाचल से लेके कन्याकुमारी तक और उधर अरुणाचल से लेके द्वारका तक आप हो। द्वारका के आसपास कोट द्वारका वाले रास्ते पे आप गए होंगे कभी, अगर गए हैं गुजरात, देखें कि कैसे सब पूरा बांग्लादेशियों की बस्तियां बसी हुई। बांग्लादेशी है कि नहीं, लेकिन मुसलमानों की बस्तियां बसी हुई। आपका एक भी तीर्थ ऐसा नहीं है जिसके आसपास उनका डेरा नहीं। पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर इलाके हैं, और फिर जब नाम पूछ ली थी तो दिक्कत नहीं। नाम पूछने के लिए देखिए, वो अपना काम करेंगे, वो विक्टिम कार्ड अपना दिखाएंगे, वो पैटर्न है उनका। देखिए, मैं किसी को दोष नहीं देता और मैं मुसलमानों को बिल्कुल नहीं दोष देता, क्योंकि वो वही कर रहे हैं जो उन्हें करना है। दोष उनका है जो मानने को तैयार ही नहीं। जब तक अपनी बीबी के साथ कोई गलत हरकत नहीं हो जाए, वो मानते नहीं कि बीबी भी छेड़ी जाती है किसी की। जब तक किसी की बहन को नहीं उठा ले, अपनी बहन को नहीं उठा ले, बोलता हो तो मोहल्ले वाले की उठाई ना। जरूर वो कैरेक्टरलेस होगी, इसलिए उसको उठाया होगा। अरे वो तो मियां के लड़के के साथ घूमती थी, जरूर उसी की गलती होगी। बिल्कुल, वक्त आ गया है पंकज जी कि एकजुट हुआ जाए। इस तरह हम दोष देते हैं कि नहीं? वक्त आ गया है कि एकजुट नहीं, आंख कान खोलो। बिल्कुल, आंख कान खोलो, देखो कि क्या हो रहा है। आप देखो कि आपके साथ हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा, मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, हमारे हर देवी देवता के एक हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों है। मतलब पढ़ो भी और शस्त्र भी रखो। आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि हर हिंदू के घर से शस्त्र गायब हो गया? जहां शस्त्र, जवाब हम मुझे जहां शास्त्र से काम चले वहां शास्त्र चलाएं, जहां शस्त्र से वहां शस्त्र से नहीं। अहिंसा परमो धर्मा, ये अधूरा है। लेकिन इसके आगे का जो मंत्र था कि धर्मस्य इति हिंसा तथैवचि, मतलब कि धर्म की रक्षा के लिए हिंसा जायज है। बिल्कुल।
जायज है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ये। लेकिन जो जो भगवान, जो हम अपनी सुविधा के अनुसार देखते हैं ना, आधा मंत्र पढ़ेंगे, आधा वंदे मातरम पढ़ेंगे, आधा जनगण मन पढ़ेंगे, हम कुल मिला के आधा हो गए। ठीक है, आधा आधा के चक्कर में बिल्कुल वंदे मातरम शास्त्र खूब पढ़ा, खूब ज्ञान बघारा और शस्त्र छोड़ दिया। जी, तो वक्त आ गया है कि एकजुट होना पड़ेगा और वंदे मातरम से जिनको परहेज थी, अब उन्हें भारत माता से परहेज होने लगी। ऐसे में आपने कश्मीर छोड़ा, आपने अफगानिस्तान छोड़ा, आपने बांग्लादेश छोड़ा, आपने पाकिस्तान छोड़ा, और अब 47 का जो अंदेशा है उसको ध्यान में रखकर फैसला आपको करना। फिलहाल पंकज जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अब दर्शकों का विशेष आभार कि वो वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।